हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी कार्टून वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, ज़बरदस्त कहानी है भाई। गरीब बहू का फैमिली से भरा अमीर ससुराल। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। गरीब बहू का फैसिलिटी से भरा अमीर ससुराल। कैसा है भाई मम्मा ससुराल? बहुत चलो तेज देखते ठंड हैं। लग रही है। ओ, जल्दी जल्दी नहा, तेरी सहेली आती ही होगी। आती होगी नहीं, आंटी जी आ गई है। और ये क्या तानिया, अभी तक तू नहा ही धमक है नहीं। भाई, अरे यार क्या जल्दी बात तैयार है हो यार। जाया कर, आज फिर हम कॉलेज के लिए लेट होंगे। माँ कह रही है कि ठंडे पानी से नहा लूं। इतनी अकड़ती ठंड में कैसे गर्म पानी से नहाऊं, तू ही बता। मेरा तो अच्छा ठंड है में भाई। नहाने का मेरे मन नहीं हो घर रहा है गीजर है, भाई। बस एक बटन ऑन करो और गर्म पानी आ जाता है। हम गरीब है ना यार, तुझे तो क्या पता है बात पापा है की उतनी कमाई नहीं है और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी खरीद कर ही आती हैं, तो ज्यादा गर्म पानी पर वेस्ट भी नहीं कर सकते। अरे पापा की परी, लो थोड़ा सा पानी गर्म कर दिया, इसी में नहा लो। जिसके बाद तानिया जल्दी से नहाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। चारुल और तानिया अच्छी सहेलियां थी, दोनों साथ ही कॉलेज जाया करती थी। जैसे ही तानिया कॉलेज पहुंचती है, सभी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आ गई पुअर शिट लेडी। स्कॉलरशिप किसी के के कारण हाथ का एडमिशन मजाक मिल नहीं गया, उड़ाना वरना चाहिए रईस ज्यादा भाई। कॉलेज में इतनी गरीब लड़की तो आज तक नहीं देखी। ओ चंपू दीदी, थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर आया करो, इस प्लेस का भी स्टैंडर्ड है। चारुल तो इससे दूर ही रहा कर तो अच्छा है, अपनी गरीबी तुझे भी दे देगी वरना। सभी तानिया को ताना दे रहे थे, वो रोते हुए वहां से चली क्या बात जाती है है। यार। रोते नहीं तानिया, सब ठीक हो जाएगा। तू गरीब है इसीलिए सब तेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। चल क्लास में चलते हैं, इन लोगों की बातों को माइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों सहेलियां क्लास में चली जाती हैं। तानिया एक गरीब घर की बेटी थी, उसके घर में किसी भी तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उसे हर काम खुद से ही करना पड़ता था। एक दिन बेटा तानिया, देख कितनी सुबह हो गई, बच्ची उठ जा। माँ बहुत कड़क की ठंड लग रही है, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है बिस्तर से निकलने की। इस रजाई में भी इतने छेद की ठंडी लगे ही जा रही है। ससुराल में भी ऐसे देर तक सोएगी तो तेरी सास गाली देगी मुझे। चल अब जल्दी से उठ जा। माँ ठंडी है, थोड़ी सी आग जला दो ना, फिर उठती हूँ। तान्या गरीब घर की बेटी थी। उसके घर में मॉडर्न तौर तरीकों जबरदस्त के तरह कहानी है किसी भी दोस्तों, प्रकार की वीडियो कोई पूरा भी जरूर सुविधा नहीं देखिएगा थी, जिस कारण उसके घर वालों को हर चीज के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। बाजार भी जाना है तो पैदल 5 किलोमीटर दूर चलकर जाना है। कपड़े ढंग के नहीं, पानी के लिए नदी पर जाना और बहुत सी सारी समस्याएं थी। वहीं दूर शहर में मिश्रा जी के घर पर शांति, एक ऑरेंज जूस ले आना। शांति मुझे भूख लगी है, एक चीज सैंडविच बना दो। जी दीदी जी अभी लेकर आई। जिसके बाद शांति जल्दी जल्दी सैंडविच और जूस बनाकर दोनों बहुओं को देती है। ऑर्डर। शांति ये क्या, तुम्हें पता है मैं स्पाइसी नहीं खाती, फिर भी तुमने इसमें इतना सारा तीखा सॉस लगा दिया। कोई ना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। जी दीदी जी। पैसे वालों क्या बाबू करे ये भाई। देख, कुछ लड़कियों की फोटो आई है, कैसी है? मेड के लिए। वाह भाभी, सो फनी। मम्मी छोटे भैया की शादी के लिए लड़की देख रही हैं। मॉम जी आपकी चॉइस इतनी बुरी कब से हो गई, सारी ही लड़कियां बेकार हैं। वही ना भाभी, मुझे भी नहीं पसंद आई एक भी। अच्छा वेट, पंडित जी ने एक बंडल फोटो और भिजवाई है, उसमें देख लेते हैं। ये लो। सुषमा जी सभी को फोटो दिखाती हैं, जिसमें से घर वाले 3 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। माँ ये लड़की सबसे ज्यादा प्यारी लग रही है। ये तीनों ही अच्छी हैं, किसी से भी बात चला लो। ठीक है, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ शाम में। उन 3 में से 2 लड़कियों ने मना कर दिया, अब बची ये एक। इसके घर वाले शादी के लिए राजी क्यों मना हैं। किया सब है ठीक भाई? है लेकिन ये गरीब है। बहू अगर लड़की गरीब है तो क्या शादी ही नहीं होगी? गरीब है तो क्या हुआ ऐसा भाई? नहीं है माँ जी। 100 फोटो देखने के बाद तरुण को ये लड़की पसंद आई है। मुझे कोई एतराज नहीं है, लड़की गरीब हो या अमीर, बस बहू सुशील होनी चाहिए। मुझे भी लड़की पसंद है। सही बात है भाई। अरे जब लड़की लड़का राजी है तो बस मेरी सब कुशल नानी मंगल। भाई, तो ये भी- नहीं, इस घर में गरीब लड़की नहीं आएगी। मैं किसी गरीब लड़की को अपनी भाभी नहीं बना सकती। बेटियों की तो- बेटा एक समय हमारा भी खराब था, भूल मत, ज्यादा हवा में रहने की जरूरत नहीं है। घर की बड़ों को और तरुण को लड़की पसंद है तो अब शादी तो वही होगी। जिसके बाद राजा राम और सुषमा लड़की के घर पर बात चलाते हैं और फिर तान्या का रिश्ता तरुण के साथ फिक्स हो जाता है और तान्या कुछ ही दिनों में तरुण के परिवार की बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहां सास आरती की थाल लिए क्या बात बहू है का भाई, स्वागत शादी करने भी के हो लिए गया यार, पहले ही इतनी दरवाजे जल्दी पर खड़ी होती है। वाह कितनी सुंदर पोता बहू है मेरी, यहाँ पे भगवान नाटक किसी की करेगी नजर क्या? ना लगे मेरी पोता बहू को। हाँ माँ जी, लक्ष्मी का रूप है। सास बहू का गृह प्रवेश करवा रही होती है कि तभी ये गरीब और लक्ष्मी का रूप अपनी शादी में ही लहंगा किसी लोकल मार्केट का नाटक पहन कर शुरू आई हो है। गया भाई। वही ना दीदी, देखो तो ज्वेलरी भी नकली ही पहनी है। अभी अगर माँ जी अमीर बहू लाती तो ढेर सारा दहेज भी मिलता और बहू का एक क्लास भी होता।
वही ना भाभी, मुझे तो ये छोटी भाभी बिल्कुल पसंद नहीं आई। एकदम पुअर लोअर क्लास वाइब दे रही हैं। तुम तीनों बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? हाँ, बहू, हमें दहेज से मतलब नहीं था, बहू से मतलब था, और हमारे घर की लक्ष्मी आ गई है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो अब तुम लोग फालतू में बात का विवाद मत करो। जिसके बाद बहू का गृह प्रवेश होता है और तान्या घर के अंदर आती है। बहू, तो इन तीनों की बात का बुरा मत मानना, लेकिन स्वभाव में बहुत अच्छी हैं। बहुओं, नित्या, जाओ छोटी बहू को इसका कमरा दिखा दो। हम इस गरीब की नौकरानी नहीं है, हम क्यों दिखाने जाए? इसके मायके में भी क्या इसे इतने ठाठ मिलते होंगे? मैं नहीं जा रही, मैं तो थक गई हूँ, कमरे में सोने जा रही हूँ। इसी तरह दोनों बहुएं नंद सभी अपने कमरे में चली जाती हैं। बहू, बुरा मत मानना, चल मैं छोड़ आती हूँ तुझे तेरे कमरे में। कोई बात नहीं माँ जी, आप बस बता दीजिए कौन सा कमरा है, मैं खुद चली जाऊंगी। जिसके बाद सुषमा जी तान्या को उसका कमरा बताती हैं और वो चली जाती हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई थी और तान्या नहीं चाहती थी कि उससे कोई रूठे या बुरा माने, इसलिए तान्या सुबह 5 बजे उठकर ही तैयार हो जाती है। और जब वो घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है तो घर वालों की आंख खुलती है। इतनी सुबह सुबह क्यों मंदिर का घंटा बजा रही हो देवरानी जी? एकदम गंवार बहू ले आई है माँ जी घर में। सभी पूजा पाठ की आवाज में हॉल में आते हैं। बहू, इतनी सुबह तू क्या कर रही है? गांव में इतनी जल्दी उठ जाते हैं, यहाँ तुझे इतनी सुबह परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझी? जाकर आराम कर, 7 बजे के बाद कमरे से बाहर आना। जिसके बाद फिर से सभी सोने चले जाते हैं। वही हॉल में बस तुलसी जी और सनाया बजती है। बहू, ये लोग ज्यादा अमीरी के चक्कर में अपने संस्कार भूल गए हैं। तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। वैसे तुम भजन बहुत अच्छा गा रही थी, अच्छा लगा सुनकर। दादी जी, मुझे लगा मैं जल्दी उठकर पूजा पाठ करूंगी तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे तुम यहाँ के रंग में ढलना, कुछ ससुराल वाले तुम्हारे रंग में ढलेंगे। चलो अब जाकर आराम कर लो, अभी बहुत सुबह है, क्या ही काम है अभी। जिसके बाद तान्या और तुलसी जी कमरे में चले जाते हैं और 8 बजे जब सभी नहाकर तैयार होकर हॉल में आते हैं तो माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना? बेटा, पहली रसोई की रस्म कौन ही करता है, रहने ही दे, हम इतने भी पुराने ख्यालात के नहीं हैं। बहू को पहले ही दिन रसोई में झोंक दे। यहाँ वैसे भी नौकर हैं तो तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नौकर हैं ठीक है, लेकिन पहली रसोई की रस्म भी जरूरी है। बहू, आज तू अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले, उसके बाद फिर रसोई में नहीं जाएगी तो चलेगा। दादी के कहने पर सास अपनी बहू को नहीं रोकती और तान्या रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। ठंडी में पालक के पकौड़े परफेक्ट होंगे। हाँ, पालक के पकौड़े, खीर, पूरी, ग्रीन मिक्स वेज और साथ में क्रीमी पालक पनीर और मटर पनीर बना लूंगी, सब खुश हो जाएंगे। जिसके बाद तान्या ससुराल की रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू करती है। मैंने इतना सब कुछ बनाने की तैयारी तो कर ली, लेकिन ये क्या, ससुराल में तो इतना बड़ा चूल्हा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरे घर पर तो बस मिट्टी का एक मुंह का चूल्हा था, यहाँ तो एक ही में 5 चूल्हे हैं। तान्या बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी गरिमा वहाँ आती है। क्या हुआ, गैस नहीं जल रही है क्या? दीदी, समझ ही नहीं आ रहा कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, मदद कर दो कि क्या? खुद नौकरानी वाले काम कर रही हो, हमें भी सेम समझ रखा है क्या? शांति आकर छोटी बहू रानी की मदद कर दो। गरिमा पानी लेकर वहाँ से चली जाती है और शांति आकर तान्या को 5 बर्नर वाले गैस का इस्तेमाल सिखाती है। फिर क्या, जो खाना चूल्हे पर तान्या 2 घंटे में बनाती है, 1 घंटे में ढेर सारा खाना बनाकर तान्या टेबल पर सजा देती है। अरे वाह, आज तो घर में खाने की खुशबू ही अलग आ रही है। क्या स्पेशल है? आज तान्या की पहली रसोई है ना, तो तान्या ने खाना बनाया है, फिर तो मजा आ जाएगा। जिसके बाद तान्या सभी को खाना परोसती है और सभी चाव से बहू के हाथ का खाना खाते हैं। कितना ऑयली खाना बनाया है।